क्लास में आ सको, है ना। ठीक है, तो थोड़ी देर से मैं जस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आवाज आ रही सभी को? सभी को बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में थोड़ा सा वेट कीजिए। इस क्लास को अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना? थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम लग रहा है। आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, सभी लोग नोट्स कम से कम पढ़ा करो, है ना। आप लोग जब नोट्स पढ़ोगे ना तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लासेस वीडियो भी देखो और नोट्स को पढ़ो। जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको डेली बेसिस पे पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। डेली आप पढ़ोगे समझोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारी चीज़ें ऊपर से चली जाएंगी, है ना। तो आप सभी कोशिश करें कि डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करिए और डेली बेसिस पे आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आपके पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस मैंने बताया था और हमने पी टाइप और एन टाइप के किस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रकृति में हमारे दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और दूसरा जर्मेनियम होता है, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग करके ही पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं, इनका डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि जो हम पी टाइप और एन टाइप कंडक्टर डिवाइस बनाए थे, सेमीकंडक्टर बनाए थे पी टाइप और एन टाइप के, उनका उपयोग करके हम यहाँ पर पी एन जंक्शन बनाएंगे, ठीक है। पी एन जंक्शन से मतलब है कि जब हम पी टाइप का और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करके हीट प्रोसेस के द्वारा जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से जो बना डिवाइस होता है उसको हम पी एन जंक्शन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास में रखकर उन्हें हीट प्रोसेस के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, सुन रहे हो कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे। हाँ सर। चलिए ठीक है, ओके। आई थिंक मतलब होपफुली आपको साउंड आ रहा है। तो हम पी एन जंक्शन की बात कर रहे थे कि जो हमने कल देखा था कि पी टाइप के और एन टाइप के जो दो लेयर्स थे, ठीक है, दो लेयर्स हमने लिया पी टाइप और एन टाइप के, उनको आपस में हीट प्रोसेस के द्वारा जोड़कर हमने पी एन जंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसको पी एन जंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि पी और एन के बीच में, यहाँ पर पी और एन के बीच में एक जंक्शन बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम पी एन जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
एक आपको एन रीजन दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको पी रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पी रीजन और एक एन रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका एन रीजन मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पी रीजन दिखाई दे रहा है। जिसमें एन रीजन में क्या होता है, जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि जो आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होती हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, जबकि यदि हम एन पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, जबकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी हमारे पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एवं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। ठीक है, तो यदि मैं एन टाइप के कंडक्टर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसमें करंट का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है। यदि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें किसके कारण प्रवाह हो रहा है, पी टाइप में होल्स के कारण करंट प्रवाह होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर आपको एक पीएन जंक्शन दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पी लेयर था और यहाँ पर एक ये एन लेयर था। ठीक है, अच्छा मैं जो मार्क कर रहा हूँ तो बेटा दिखाई दे रहा है ना, मैं क्या कहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, पॉइंटर मेरा दिखाई देता है ना? जी सर। हाँ, तो ये डायग्राम है, आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पी और एन अलग अलग दो रीजन्स को लिए हैं, दो लेयर्स को लिए हैं, हीट प्रोसेस के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, तो एक जंक्शन बन जाता है। ये जो जंक्शन है बेटा, यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपको एरो से दिखाया गया है। ठीक है, जो जंक्शन होता है ये जंक्शन के आसपास एक लेयर बन जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। जंक्शन के आसपास एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। ये लेयर कैसे बनती है कि जब जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन या होल्स आते हैं तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उस जंक्शन को ब्रेक कर सके, उसको क्रॉस कर सके, तो वहीं पर जंक्शन में डिफ्यूज हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को वहां पर खो देते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से करंट फ्लो नहीं होती है। इस डायग्राम से चलो देखने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर था और यहाँ पर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। ठीक है, ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, देखो ये व्हाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट कलर के जितने भी आपको यहाँ पर होल्स दिखाई दे रहे हैं ये होल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपको माइनस चिन्ह से दिखाई दे रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर होल की संख्या कम दिखाई दे रही है माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर से, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रही है। पी टाइप में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो हो रही है, होल्स के कारण हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब हम कोई भी सोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी बैटरी सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उस कारण से यहाँ पर इसके जंक्शन को ब्रेक करते हैं। ये जंक्शन जो आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस जंक्शन को ही ब्रेक करने के लिए हम इसमें वोल्टेज मतलब बैटरी अप्लाई करते हैं, उसके वोल्टेज को मान को इंक्रीज करते हैं, जिससे जंक्शन ब्रेक हो जाए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, होल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये आप लोग पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपको होल्स फ्लो होंगे, मतलब इसी डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, और इस डायरेक्शन में आपको, इस डायरेक्शन में देखो दिख रहा है ना सभी को डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में होल्स फ्लो होंगे, और इस जंक्शन पे एक फोर्स अप्लाई होगा जिससे जंक्शन ब्रेक होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। कह सकते हैं कि ये कंडक्शन करने लगेगा। ठीक है, कंडक्शन करना मतलब चालन करना,
अपने ऑन स्थिति पे आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर पीएन जंक्शन बताया गया है, ये दो आपके रीजन्स हैं। ठीक है, मैं एक बार बेटा चेक कर लेता हूँ कि किसी ने क्लास तो ज्वाइन नहीं किया है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा? जी सर। हाँ सर। हाँ चलिए, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि पी और एन को कैसे हमने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके हमने एक पीएन जंक्शन बना लिया है। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे किया गया है, यहाँ पर पी रीजन हमने लिया, मतलब एक पी लेयर लिया, पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को लिया और इसमें हीट प्रोसेस के द्वारा हम इनको आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो बनने वाला जो डिवाइस बना है यहाँ पर वो बन गया है पीएन जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये पीएन जंक्शन बन गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको कंडक्शन करवाना होता है। चलो अब इसके आगे अपन देखते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में। देखिए, जब इसमें कोई भी बैटरी सोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, इसमें कोई भी सोर्स जब अप्लाई नहीं किया है, एक नॉर्मल कंडीशन में कोई एक डायोड है या पीएन जंक्शन है, जब हम इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में, जो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन के पास में होते हैं वो जंक्शन की ओर ट्रेवल करते हैं, जंक्शन के आसपास होते हैं, और कुछ जो होल्स हैं ये भी जंक्शन के आसपास दोनों तरफ होते हैं। तो ये जैसे जंक्शन के पास जाते हैं तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वहीं पर डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाती है, तो एक लेयर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एक तरफ और एक तरफ होल से आकर जमा हो जाते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो जंक्शन होता है इसकी मतलब थिकनेस और भी अधिक बढ़ जाती है। इसकी इसी थिकनेस को ही डिप्लीशन लेयर कहा गया है, डिप्लीशन लेयर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गया, और इस डिप्लीशन लेयर जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। ओके, तो ये जो आपका बन गया है, ये क्या होता है कि जंक्शन के आसपास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक जंक्शन मतलब एक मोटा डिप्लीशन लेयर बन जाता है, जिससे यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जंक्शन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एक मजबूत सहसंयोजी बंध बना लेता है, जिससे हमारा जंक्शन ब्रेक नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यही है पोटेंशियल बैरियर, बैरियर है। ठीक है, बैरियर बन गया है, पोटेंशियल बैरियर इसको बोला गया है। अब हमारा इसमें क्या रहता है कि यदि हमें कंडक्शन कंडीशन में डायोड को लाना है या पीएन जंक्शन को लाना, पीएन जंक्शन को ही डायोड बोला जाता है। ठीक है, पीएन जंक्शन को ही डायोड बोला जाता है, पीएन डायोड बोल सकते हो या डायोड बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें मेनली हमारा फंक्शन हमको क्या करना है कि हमको इसको कंडक्शन में लाना है, वर्किंग में लाना है इसको, तो उसके लिए हमें इसके टर्मिनल्स में सोर्स से सप्लाई करना होगा, वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे, यहाँ पर देखो ये डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं और दूसरे को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल्स को आप क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और दूसरे को कैथोड बोलोगे। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो भी आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया, ये सिंबल है। हमेशा ध्यान दोगे, जो पी टाइप से टर्मिनल बाहर निकलता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो एन टाइप से लेयर से बाहर निकलता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? जो टर्मिनल पी लेयर से बाहर की ओर निकलता है उसको हम एनोड बोलते हैं, जो टर्मिनल एन टाइप से बाहर निकलता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन, आप डायोड की डेफिनेशन लिखोगे तो आप ऐसा इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो कि डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। डायोड, डायोड से ही सब आपको समझ में आ रहा है, डायोड मतलब जिसमें दो ओड हो, डायोड मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड हों। डायोड का मतलब है जिसमें ऐसी डिवाइस जिसमें दो इलेक्ट्रोड हों। ठीक है, तो आप इसमें इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है, मतलब डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस होती है जिसमें दो डायोड होते हैं, मतलब सॉरी, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं या दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है। जो टर्मिनल पी लेयर से बाहर निकलता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो टर्मिनल पी एन लेयर से बाहर निकलता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। आप लोग सभी फोकस करेंगे, आपके जो डायग्राम स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मेरी चीजों को सुनिए और इस स्क्रीन पे आप फोकस कीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरह से खुद से आप डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स में लिखा उसी को लिखें, तो आप इस तरह से डेफिनेशन से लिख सकते हैं। आप उसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं पीएन जंक्शन किस प्रकार से बनाया गया है। पीएन जंक्शन में हमने क्या किया कि एक पी टाइप और एक एन टाइप के दो लेयर्स को या दो सेमीकंडक्टर को लेकर हीट प्रोसेस के द्वारा आपस में रख कर चिपका कर जब हीट प्रोसेस की जाती है तो यहाँ पर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है, पीएन जंक्शन बन जाता है, ठीक है। पी और एन के बीच में, पी लेयर और एन के लेयर के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पी लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, जबकि एन लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी लेयर में जो हमारा करंट का प्रवाह होल्स के कारण होता है, जबकि एन लेयर में करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ये पूरी थ्योरी आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको पूरी थ्योरी में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को आप उसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें आप बताओगे कि जंक्शन के जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल होते हैं, तो जब इसमें कोई भी सप्लाई, कोई भी वोल्टेज सोर्स सप्लाई नहीं किया जाता है तो उसके आसपास जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन के पास आकर डिफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जंक्शन को क्रॉस कर सके, ठीक है। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो जंक्शन को क्रॉस कर सके, जिसके कारण एक लेयर का निर्माण करते हैं जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को ही हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। फिर इसके बाद में आप उसमें लिखोगे थ्योरी में कि पीएन जंक्शन को ही हम पीएन डायोड बोलते हैं या इसको डायोड बोला जाता है। और डायोड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड या दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो टर्मिनल एनोड से बाहर की ओर निकलता, सॉरी, जो टर्मिनल पी लेयर से बाहर की ओर निकलता है, जो टर्मिनल पी लेयर से कनेक्ट होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, जबकि जो टर्मिनल हमारे एन लेयर से बाहर की ओर निकलता है या एन लेयर से कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक जंक्शन होता है जिसको हम जे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ पर जे लिख सकते हैं जंक्शन की जगह में, ठीक है। और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से आपको बनाया गया है। सिंबल आप इसको देखें और सिंबल को भी बनाएं, ठीक है। ये नॉर्मल आप इस तरह से जरूरी नहीं कि जिस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया सीधा आप कुछ इसका डायग्राम सीधा एक ब्लॉक बनाइए और ब्लॉक को बीच से पार्टीशन कर दो और दो टर्मिनल्स निकाल दो, है ना। ये इसमें तो ये एनिमेशंस बनाया गया है, इस तरह को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक को पार्टीशन कर दो, बीच से लाइन खींच दोगे तो एक पी लेयर बन जाएगा और एक एन लेयर बन जाएगा, और दोनों तरफ टर्मिनल्स निकाल दो जिसमें आप एक तरफ एनोड लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप कैथोड लिख दीजिए, ठीक है। एक तरफ ए लिख सकते हो, एक तरफ के लिख सकते हो, और इसका ये सिंबल होता है, ये इसका सिंबल बताया गया है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें बेटा? इतनी चीजें क्लियर हैं, बताइए मुझे। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया है, नहीं आया है, बता दो मुझे। बताइए किसी को समझ में नहीं आया हो। आवाज सुन रहे हो ना सभी मेरी? और कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, मैं बाद में ऐड नहीं करता हूँ, है ना। तो कोशिश करें कि आप अपनी टाइमिंग पे ही ऐड हो जाएं, ठीक है। आ रहा है सभी को क्लियर साउंड? हाँ सर। समझ में आ गया इतनी चीजें? ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा,
वो भी एक पीएन जंक्शन के लिए बनाया गया है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये एक्सेप्टर टाइप एटम्स होते हैं और यहाँ पर डोनर टाइप एटम्स होते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है, मेजॉरिटी चार्ज के होल्स होते हैं, जबकि जो एन टाइप होते हैं इसमें जो आपके एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए डिफ्यूजन करंट फ्लो व्हेनेवर पी एंड एन मटेरियल्स आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी लोग, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको बाइसिंग प्रदान करेंगे। अब बाइसिंग पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या होती है बाइसिंग। तो जब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को कंडक्शन कंडीशन में लाया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी डिवाइस को कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। या जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी डिवाइस कंडक्शन कंडीशन में लाई जाती है उसको हम बाइसिंग कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइस का सही ढंग से ऑपरेशन उसकी बाइसिंग कहलाती है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, ठीक है। ये बाइसिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायसिंग होती है, ठीक है। एक फॉरवर्ड बायस होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग अपन किसे कहेंगे, रिवर्स बायसिंग किसे कहेंगे? देखो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर, देखो एक मिनट, हाँ मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ इसमें। इसमें नहीं आ रहा ना, इसमें नहीं आ रहा ना, मैं होस्ट स्टिक बना देता हूँ ना। शोर हो रहा था, ठीक है। तो बेटा आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ओके है ना। मैं अभी आपको इसका डायग्राम बनाकर यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसकी बाइसिंग, इसको किस प्रकार से प्रदान करते हैं। इन चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। किससे क्या करते हो, किससे क्या करते हो?
ये आप इसको, ये डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप। नॉर्मल ये डायग्राम है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये एनोड है, ये आपका एनोड है, और ये आपका कैथोड है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरह से इसको डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि इसमें दो प्रकार से बाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइस होता है और एक रिवर्स बाइसिंग होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी कि जब हम जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, फॉरवर्ड बायस किसे बोलेंगे, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से हम जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से जो हमारा कनेक्शन होगा इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम इसको दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डायोड यहाँ पर दिख रहा है, जो पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है, इसको आप दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपका एनोड होगा यहाँ, मतलब एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, तो इस प्रकार से जो बना आपका डिवाइस होगा उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। देखो आपने देखा होगा यहाँ पर जो बैटरी आपको इस तरह से देखा होगा ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये मान लो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसा देखा ना बैटरी जो होती है, ऐसा देखा सिंबल हाँ कुछ समय पहले होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बैटरी है, ये बैटरी का हम पॉजिटिव को एनोड से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होगा उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, ठीक है। उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। देखो मैं आप यहाँ देखिए, मान लो कि मैं यहाँ पर एक बैटरी बनाया, ये मैंने एक बैटरी यहाँ पर बनाया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन क्लियर नहीं आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर यदि हम इसको जोड़ देंगे तो ये इसका फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको अपन फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। हमेशा ध्यान दोगे आप लोग, जो आपका डायोड होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है, कभी भी डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। रिवर्स बायस में यदि आप इसको कनेक्ट करोगे, वोल्टेज के मान को इंक्रीज करोगे, तो आपका डायोड डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में हमने कनेक्ट किया, हम इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फॉरवर्ड में किस तरह से इसका बिहेवियर होता है और रिवर्स बायस में किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, इन चीज़ों को यहाँ पर अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखा आपने, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आपने कैथोड से कनेक्ट कर दिया, तो इस प्रकार से जो कनेक्शन होगा उसको आप फॉरवर्ड बायस बोलोगे, ठीक है। अब ये कंडक्शन कैसे करता है, ये जंक्शन को कैसे ब्रेक करता है, ये इस बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इस बैटरी के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसको आपने पॉजिटिव से जोड़ा, यहाँ पर होल्स अवेलेबल होते हैं, होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो आपके होल्स होते हैं यहाँ पर, जो पी लेयर में आपके होल्स अवेलेबल होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी लेयर के साथ में जोड़ते हैं, मतलब होल्स के साथ में जोड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ में जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है, देखो यहाँ पर जो होल्स अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स हैं, यहाँ पर होल्स हैं, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपको मान लीजिए होल्स में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये किसके केस में कहा जा रहा है, ये चार्ज के केस में, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो, आप इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में जोड़ोगे,
पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में जोड़ोगे, यहाँ पर सेम चार्जेस हैं, तो उस पॉजिटिव जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप एनोड के साथ में जोड़ोगे तो यहाँ पर होल्स को रिपल करेगा। ठीक है, यहाँ से होल्स को, ये जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ से दिया है तो जो होल्स है इधर से इस डायरेक्शन में इनको रिपल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव जो आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज के साथ में अप्लाई किया है, कनेक्ट करके रखा है, तो ये जो आपका बैटरी का नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में रिपल होंगे। ठीक है, और आपका जो होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज होने का ये इस डायरेक्शन में रिपल होंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये रिपल होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखोगे। अब यहाँ पर हमने पहले हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं था, हमने इसमें बैटरी नहीं जोड़ा था, तो क्या हुआ था कि यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गई थी। क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इनमें कोई भी जो जंक्शन के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स थे ये डिफ्यूज हो गए थे जंक्शन के कारण, तो डिफ्यूज होने के कारण एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब हमने बैटरी का वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर दिया है, अब हमने यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे ये जंक्शन में एक फोर्स सप्लाई होता है, जंक्शन में फोर्स सप्लाई हो जाएगा और ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स के कारण फोर्स सप्लाई होगा और इधर से होल्स के कारण फोर्स सप्लाई होगा, जिससे जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ इस तरह से मूव करने लगेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ है कि जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर बन रही थी उस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक किया गया है। डिप्लेशन लेयर जैसे ही ब्रेक होती है तो जंक्शन में एक फोर्स सप्लाई होता है, जंक्शन में फोर्स सप्लाई होने पर जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है और आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें बेटा? ठीक है, तो देखिए आप इसको समझने की कोशिश करो। एनोड की तरफ से होल्स रिपल हो रहे हैं, कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स रिपल हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? वोल्टेज सोर्स जो आपने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स बैटरी लगाया है इसके कारण हो रहे हैं, इस वोल्टेज सोर्स के कारण हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इतनी चीजें? तो ये किस प्रकार से कंडक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर हम जैसे मतलब फॉरवर्ड बाय, इसी ऑपरेशन को ही फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। ठीक है, हाँ कहाँ हो? कॉलेज में। कॉलेज में बैठा हूँ सिस्टम में। चलो ठीक है, हो गया, बाद में बात करें। ठीक है, हाँ वो एक्चुअल में बाद में बात करें। ठीक है, अभी कर लेते हैं, 1 हाँ? मिनट अभी कर लेते हैं, 1 मिनट। नहीं जरूरी हो तो बाद में बात करते हैं ना। हाँ हाँ, क्लास चल रही थी। हाँ हो गया, बाद में बात करते। चलो ठीक है, एक दिन लगा रहा था, लग नहीं रहा, कल ही लगा रहा था ना आपको कल लगा रहा था ना फोन, लग नहीं रहा था। कौन सा लगा रहे थे? 04 वाला? हाँ हाँ तो वो वहाँ सतना में रखी इसी में यार। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, हो गया तो। ठीक है, फिर लगाता हूँ, मैं शाम को लगाता हूँ। और अभी कौन सा नंबर है, मैसेज कर देना वो जो चालू है अभी। अभी कॉलिंग किया ना वो तो ये व्हाट्सएप यही 61 होगा लास्ट में, 61। ठीक है, और दो नंबर हाँ सेव है मेरे पास। ठीक ज्यादा हो तो एक बार मिस कॉल भी कर देना, ये तो वीडियो कॉलिंग है, मिस कॉल एक बार कर देना। ठीक है। ठीक है, और जय राम जी। जय राम जी की। चलो ठीक है, हो बस। क्लासेस चलती हैं इसी तरह से। आवाज आ रही है? आवाज सभी को आ रही है? यस हाँ, सर। मैं अभी थोड़ा
थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गया था, कॉल आ गया था। मैं फिर से आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर से आप ज्वाइन करेंगे क्लास में, है ना। अभी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मैं फिर से आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर से आप ज्वाइन करेंगे। ओके।